आप अपने स्कूल में हर टाइम एक टॉपर को देखते आ रहे होगे। आपके माइंड में एक सवाल होगा कि भैया ये टॉपर्स बनते कैसे हैं, क्योंकि जो टॉपर्स की लेगेसी होती है वो एकदम अलग रहती है ना। तो सेम चीज़ आपके माइंड में भी होता है कि भैया हम भी टॉपर्स बने, यानी कि आप एक बैक बेंचर हो, एवरेज स्टूडेंट हो, एंड आप चाहते हो कि भैया मैं भी एक टॉपर बनूं। बट वो आपके माइंड में एक डर रहता है कि भाई टॉपर्स जो होते हैं उन्हें भाई ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ता है, यानी कि टॉपर्स को 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, एंड आप चाह रहे हो कि भाई मैं ऐसे ना पढूं। सो आज मैं वैसे 5 सुपर टिप्स लेकर आया हूँ, यानी कि 5 ऐसे सुपर टिप्स लेकर आया हूँ जिसे आप फॉलो करते हो तो भाई आप मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक एवरेज से टॉपर बन सकते हो। ओके, सो देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। टॉपर्स जो है वो पढ़ते कैसे हैं, आपके माइंड में वो सवाल होगा कि भाई जो टॉपर्स होते हैं भैया वो पढ़ते कैसे हैं। दूसरा, क्या टॉपर्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं? जी भाई बिल्कुल होते हैं। कम पढ़कर ज़्यादा मार्क्स कैसे? यानी कि आप देखते आ रहे होंगे कि भाई जो बहुत सारे ऐसे थे कि भाई कम पढ़ते हैं बट उनके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं। आपका दोस्त ही है जो कम पढ़ता है एंड उसका मार्क्स अच्छा बन जाता है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि एक टॉपर्स के पास रहता है एंड आपके पास नहीं रहता है। सो देखो, सबसे मेन कि टॉपर्स का स्टडी रूटीन कैसा होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो एक डेली टारगेट सेट करते हैं कि मुझे आज 8 घंटे नहीं, 8 घंटे पढ़ना नहीं। वो आज ऐसे बनाते हैं कि जैसे आज मुझे साइंस का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक वैसे वो टारगेट्स बनाते हैं। जो कि एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं कि आज मैं 8 घंटा पढ़ा, आज मैं 4 घंटा पढ़ा, आज मैं भाई 5 घंटा पढ़ा। तो ऐसे क्या करता है, कौन करता है? एवरेज स्टूडेंट। जो कि टॉपर्स क्या करते हैं कि मुझे भाई आज साइंस में इस चैप्टर को फिनिश करना है, इस चैप्टर को रिवीजन करना है, मैथ में ये चैप्टर को कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, PYQ इसका सोल्व करना है। ये जो है रूटीन, ये ऐसे टारगेट्स एक टॉपर से बनाते हैं। उसके बाद डोंट फॉलो मेनी बुक्स एंड टीचर्स। क्या होता है, जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो आज इस चैनल से कोई चैप्टर पढ़ लिए एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन दूसरे चैप्टर से ये चीज़ करता कौन है भाई? एवरेज स्टूडेंट्स। तो इस कारण से आपको कोई भी ज़्यादा बुक्स को फॉलो नहीं करना है, ना ही ज़्यादा टीचर्स आप 2 रख सकते हो, 1 से 2 टीचर्स आप रख सकते हो। 1 से 2 इसलिए क्योंकि एक टीचर्स आप जैसे पढ़ लिए, फिर आपको रिवीजन करना हो तो सेकेंड टीचर से आप कर सकते हो, उनका अगर समझ में आ रहा हो तो। उसके बाद आपको अपना सेल्फ नोट्स बनाना है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो अपना सेल्फ नोट्स बनाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करना यहीं से आसान होगा। जो आपका नोट्स रहेगा, खुद का बनाया हुआ नोट्स रहेगा, उसे से आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे। तो ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रैक्शन है, जो कि भाई टॉपर्स के पास डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो करते क्या है। पहला है भाई माइंडसेट ऐसा होता है कि जैसे क्या होता है कि आप जैसे 1 घंटा वेस्ट कर लिए, ठीक, आवर्स वेस्ट कर लिए, ठीक, वेस्ट कर लिया आप। तो जो होता है टॉपर्स, क्या होता है कि भाई वो 1 घंटा वेस्ट कर लिए तो वो करते क्या है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक। मान लो आप 8 बजे सुबह, 8 से 9 आप 1 घंटा वेस्ट कर लिए, आपके पास टोटल दिन है। आप कल रात को सोचे कि भाई मैं कल से 8 बजे से पूरा रात को 9 10 11 बजे तक पढ़ूंगा। आप क्या किए, 8 से 9 डिस्ट्रैक्ट हो गए, यानी कि फ़ोन चलाने लगे, रील्स देखने लगे। तो उसमें क्या होता है, यहीं पे मेन पॉइंट होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो करते क्या है, जब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम के बाद, यानी कि 9 बजे के बाद भी तो भाई टाइम रहता है, ठीक। तो उस टाइम को वो यूटिलाइज करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जो कि एवरेज स्टूडेंट्स या बैक बेंचर करते क्या है, भाई आज मैं 8 बजे से नहीं बैठा तो मैं कल से 8 बजे से बैठूंगा। ये चीज़, तो ये माइंडसेट होता है जो कि एवरेज और टॉपर्स में एकदम डिफरेंट होता है। बहुत ज़्यादा दूरी रहती है उनमें, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा रहती है, समझो। उसके बाद सेल्फ चेक में होता क्या है, सेल्फ चेक में कि जो टॉपर्स होते हैं वो सोने से पहले अपने टारगेट्स को चेक करते हैं। टारगेट्स को, क्या आज मैं जो टारगेट्स बनाया वो क्या कंप्लीट हुए। वो कौन सोचता है? टॉपर। वही जो एवरेज स्टूडेंट्स रहता है, एवरेज स्टूडेंट्स वो करते क्या कि भाई आज मैंने इतना पढ़ लिया, काफ़ी है, अब आगे देखा जाएगा कल क्या करना है। ये चीज़ कौन करता है? एवरेज स्टूडेंट्स। जो कि यही चीज़ है जो अभी आपको टॉपर्स बनना है। आप अपना माइंडसेट ठीक करो कि भाई मुझे 8 घंटे पढ़ने नहीं, मुझे टारगेट्स के साथ पढ़ना है, समझ हो। जब तक मैं उन टारगेट्स को कंप्लीट नहीं करूँगा मैं पढ़ता रहूँगा, यानी कि उन्हें
टारगेट्स को कंप्लीट करके ही सोऊंगा। दूसरा, सेल्फ चेक, हर रात को सोने से पहले अपने टारगेट्स को चेक करो कि आप टारगेट जब हिट कर दिए तो तभी आप सोने जाओ। समझ रहे हो? आगे क्या है, गोल्डन हावर रूल। आप बहुत टाइम से ये चलता रहा है गोल्डन आवर रूल। इसमें करो क्या, आप 1 से 2 घंटा विदाउट डिस्ट्रैक्शन के पढ़ो। यानी कि आप उस टाइम ना ही फ़ोन चलाओ, ना ही कहीं ऐसे चीज़ करो, ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, वो चीज़ करो। आपको विदाउट फ़ोन के आपको 1 से 2 घंटे पढ़ने हैं। जब आप ऐसा करते हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ते हो, वो आपके लिए 4 से 5 घंटे की पढ़ाई होने वाली है। यानी कि जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे कोई भी ऐसा एक्टिविटी मत करो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आप अपना रूम बंद करो, अपना पढ़ाई में लग जाओ। 1 से 2 घंटा बस डेली कर लो ऐसे। बाकी आपको टारगेट्स के हिसाब से पढ़नी है, लेकिन आप डेली 1 से 2 घंटा ऐसे करो, तब अपने आप को देखो क्या आप टॉपर्स की श्रेणी में आने लगे। आप वैसे देखना। एंड इस टाइम पे जितने भी आपके हार्ड सब्जेक्ट, जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है, ठीक, यानी कि वीक सब्जेक्ट, उससे उस पर फोकस करना है इस 1 से 2 घंटे में। इतना चीज़ ध्यान में रखना। करना क्या है, जितने भी आपके वीक सब्जेक्ट है, वीक टॉपिक है, उनको इस गोल्डन आवर रूल में आपको करते हुए चलना है। एंड मेन चीज़ जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ इसे आपको एक नोटबुक में लिखना है, एक पेपर पे लिखना है एंड अपने सामने चिपका देना है, जिसे हर टाइम आप देखते आओगे। दूसरा क्या है भाई, याद रखने का तरीका क्या है भैया? सो देखो, करना क्या है, शॉर्ट टर्म रिवीजन। यानी कि आप आज जैसे सेल चैप्टर को पढ़े, ठीक, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, अब इसे भाई ऐसे नोट्स बनाओ जिसे आप 5 मिनट में रिवीजन कर लिए। यानी कि आज सुबह आप पढ़े, रात को सोने से पहले इसे रिवीजन कर लिए। आप आज सुबह पढ़े, रात को याद कर लिए, इसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए, एक बार देख लिए, तो ये क्या हुआ, आपके लिए एक शॉर्ट टर्म रिवीजन हो गया, जिससे आपका माइंड में ये टॉपिक आसानी से छप जाएगा शॉर्ट टर्म रिवीजन में। एंड उससे अपने हिसाब से रिवीजन कैसे करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में समझो। एक रफ पेज लेना, हर टॉपिक को आप अपने नोट्स में देखो कि आज मैंने सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, तो उस चीज़ को अपने रफ पेज पे उसे लिखो अपने माइंड से। वही आपका शॉर्ट टर्म रिवीजन हो गया। आप ऐसे रिवीजन करते हो 100%। मैं यहाँ पे 1000% गारंटी देता हूँ, 1000+% गारंटी देता हूँ कि आपका ये जो टॉपिक है वो छप जाएगा माइंड में। यानी कि जो टॉपिक आप पढ़े आज दिन में, उस टॉपिक का एक हेडलाइन देखो एंड अपने रफ पेज पे उसका जो डिफिनीशन होता है, टर्म्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को अपने माइंड से लिखो, तब देखना। उसके बाद है टीच अदर, यहाँ पे ई नहीं है, सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक। सो देखो, टीच अदर्स यानी कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, अगर आप उसे अपने आपको मिरर के सामने पढ़ रहे हो या अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, तब देखना वो चीज़ भी आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। यानी कि याद रखने में आपका वो हेल्प करेगा। समझ रहे हो? उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो किसी 100 में से 93% लाते हैं, ठीक। अब यही कॉन्फिडेंस से वो उनका थोड़ा भाई अवार्ड वगैरह मिल जाता है किसी क्लास में। आप 9th में ही देख लो, 9th में ही, ठीक। अब वो क्या करता है, जब उसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए कि जब मैं मेहनत करूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे ये अवार्ड मिलेगा, वो करता क्या है, 9th के बाद 10th में भी वो उतना ही मेहनत करेगा। एंड फिर उसके बाद 11th 12th अपने जो भी वो उसका ड्रीम है उन सारे चीज़ों को हासिल करने में, पूरा करने में वो पूरा मेहनत करेगा। वो करता कौन है? टॉपर्स। उनके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जबकि एवरेज स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। वो गलती से भी भाई 100 में से 93% ला देंगे, उन्हें लगेगा कि भाई ये बिना पढ़े है, वो उसके बाद से पढ़ना ही बंद कर देंगे। समझ रहे हो? बाकी जब मेन टाइम आता है, जब भी कोई नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह की बात आती है, तो उस टाइम पे वो एवरेज स्टूडेंट से पीछे रहते हैं। समझ रहे हो? तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टॉपर्स बनना चाहते हो तो। अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हो तो भाई मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप एक टॉपर बन सकते हो।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार टॉपिक के साथ कि रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक एक करके यहाँ पे वीडियो अपलोड करते चलूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब भी कर देना, एंड आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी 1% भी यूज़फुल लगा हो तो भाई एक लाइक कर ही देना। ओके, मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।